नमस्कार। आज की टॉपिक जो है वो लीडर के बारे में है कि लीडर क्या होता है, लीडर कैसे काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। और लीडर से लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होता है उसके रिगार्डिंग में जानेंगे। लीडरशिप और लीडर में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है जो आज समझेंगे। लीडर क्या होता है कि विदाउट नॉलेज भी वो अपने आप को लीडर रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जब लीडरशिप की बात आती है तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंशिएट हो जाता है दोनों के बीच। इस दोनों के बीच की इन दोनों के बीच की गैप को फिल करने के लिए बेसिक जो नॉलेज चाहिए वो क्या चाहिए, उसके रिगार्डिंग में आज डिस्कस करेंगे। लीडर के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि लीडर होता क्या है, लीडर के अंदर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल किस टाइप की होनी चाहिए, उसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिया हुआ है वो ये है कि द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। एक लीडर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सके और अपने जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके एक लिमिटेड टाइम में। सेकेंड पॉइंट जो है वो इस प्रकार है कि यू मस्ट ऑलवेज लर्न एंड इम्प्रूव। एक लीडर को हमेशा अपनी नॉलेज, अपने स्किल को अपडेट करते रहना है, अपडेट करना है, अपग्रेड करना है और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करके अपने जो भी फील्ड है जहाँ पर वो जॉब करता है वहाँ पर अपने आप को डेवलप करते रहना। ये सारी चीज़ें तब होगा जब एक लीडर के अंदर में खुद में सेल्फ मोटिवेटेड होगा, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया अपनी लाइफ में करने के लिए। जब तक उसके अंदर एक बड़ा उद्देश्य नहीं होगा, ये सारी इम्प्रूवमेंट की जो चीज़ है वो कर नहीं पाएगा अपने लाइफ। एक लीडर हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है, उसको अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है और हमेशा आगे की तरफ उसको देखना है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकता है। जो हमने थर्ड पॉइंट जो रखा हुआ है वो ये है कि आइडेंटिफाई व्हाट लीडरशिप क्वालिटी रिक्वायर्ड। इसमें है कि एक लीडरशिप के लिए कौन सी क्वालिटी की ज़रूरत होता है, वो लीडर हमेशा उसको एनालिसिस करे, उसको सर्च करे, फिर उस पर काम करे और अपने स्किल, अपने नॉलेज को डेवलप करे, ताकि जब उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करना हो तो उसके अंदर ये बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिहाव पर वो अपने ग्रुप को लीड कर सके अपने नॉलेज, अपने स्किल के बिहाव पे। तो हमेशा वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे कि मैं जो मेरे पास जो नॉलेज है, क्या वो नॉलेज पर्याप्त है अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए। क्या ये नॉलेज ठीक है, इतना पर्याप्त है? अगर पर्याप्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो हमेशा एक लीडर को अपने नॉलेज, अपने स्किल को सीखना है, उसको अपग्रेड करते रहना है। इसमें और भी है चीज़ें कि यू मस्ट माइट बी मिसिंग एंड लर्निंग देम। अगर आपके अंदर ये अगर लीडरशिप वाली क्वालिटी है, आपने सीख रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि एक अच्छा लीडर के अंदर एक अच्छी क्वालिटी कहाँ से डेवलप किया जा सकता है। आज तो मीडिया का टाइमिंग है, अपने नॉलेज, अपने स्किल को हर दिन, हर घंटे अपग्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने के लिए आपके अंदर वो कैपेबिलिटी बन सके। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए। एक पॉइंट और आ रहा है, उसको भी बताएंगे। फोर्थ पॉइंट जो हमने रखा हुआ है वो ये है, इट डज नॉट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम। कि मतलब एक लीडर को हमेशा ये देखना चाहिए कि
मेरा जो लाइफ है वो कहाँ से यहाँ तक पहुँचा है वो मैटर नहीं करता है। उसको ये मैटर करता है कि जो भी हमने पास्ट में सीखा हुआ है वो अपने लाइफ में उसको पहले रिफाइन करके उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में रखें। देन उसके बाद क्या करना है कि इट ओनली मैटर वेयर यू आर गोइंग, कि आपको ये माइंड सेट करना है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो आपने बना रखा है उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको कहाँ पहुँचना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को हर किसी की सपना होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल तक पहुँचे, तो उसके लिए उसको हमेशा अपने स्किल, अपने नॉलेज को हमेशा डेवलप करना है, उसको इम्प्रूव करना है ताकि वो अपने लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सके। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक लीडर के अंदर में। अगर ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर डेवलप कर लेता है तो वो लीडर से लीडरशिप के तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिए ताकि जब आप कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी सिचुएशन आए आप उससे घबराएंगे नहीं और अपने नॉलेज, अपने स्किल्स हो उसको लीडरशिप में, लीडर में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ और पॉइंट होना ज़रूरी है जो कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। वो पॉइंट कुछ इस प्रकार है, एक लीडर के अंदर डिजायर होनी चाहिए दूसरे को लीड करने की, मतलब कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी नॉलेज होना चाहिए जिसके बिहाफ पर वो अपने काम करने वाले एम्प्लॉय को लीड कर सके, उसको काम समझा सके। उसकी नॉलेज स्किल को डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो लीडर का होता है, क्योंकि लीडर से ही सबऑर्डिनेट सीखते हैं, उन्हीं के दिए हुए पैटर्न पर वो काम करते हैं। तो ये इनकी हमेशा एक बेसिक जो वर्क होता है वो ये होता है कि वो दूसरे को लीड करना है तो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम इस ग्रुप को, इस डिपार्टमेंट को कैसे लीड कर सकते हैं। तो अंदर से डिजायर होनी चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब लीडरशिप एक तरह से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो खुद को लेना, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उन्होंने आपको दिया है, बट एज ए पीपल आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, दिल से करना है, ताकि आप को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके नॉलेज स्किल है उस नॉलेज स्किल से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते, प्रूव कर सके कि हाँ मैं इस मतलब कि इस पोस्ट की काबिल। तो हमेशा अपने आप को डेवलप करना। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक लीडर को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए और उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए इंटीग्रेट करने की, मतलब कि ईमानदार होना चाहिए और दूसरा लोगों के साथ मिलकर काम करना और उनको एकजुट बनाए रखने की क्वालिटी भी लीडर के अंदर होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट। अभी के माहौल में लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है अपने सीनियर लेवल के लोगों को समझना, बट अगर लीडर के अंदर में ये क्वालिटी है कि आप अपने लीडर क्वालिटी को यूज करते हुए अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, उनके साथ मिलकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे अच्छा कोई लीडर हो ही नहीं। हमेशा उनको सपोर्ट करिए, उनकी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप खड़े रहिए। तो आप एक लीडरशिप की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप अच्छे तरीके से यूज कर। एक लीडर के अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए जिसके बिहाफ पर आप दूसरे को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सके। एक लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद मतलब कि अपने काम से भाग रहा हो, उसके अंदर ऐसी स्किल, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो कि हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो एक लीडर के अंदर में खुद सेल्फ मोटिवेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, वो अपने आप को हमेशा मोटिवेट करता रहे और उस अपनी जॉब प्रोफाइल को इस तरीके से करे जो कि मतलब कि उसमें मुश्किल ना। ये सारी चीज़ें हम इसलिए आज बता रहे हैं क्योंकि आज के डेट में एक लीडर के अंदर में लीडर बन तो जाते हैं लेकिन ये सारी क्वालिटी उनके अंदर मिसिंग होता है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्वालिटी आप में सबसे ज़्यादा है, तभी आपको लीडर बनाया गया है। तो आप अपनी इंटेलिजेंस को वहाँ पर यूटिलाइज कीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए जहाँ पर भी कोई भी इशू बन। अगर आप टाइम पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो अपने आप कन्फ्लिक्शन जो होता है डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इशू आता है वो इशू सॉल्व हो जाता है। तो आप अपने इंटेलिजेंस, अपने नॉलेज, अपने स्किल को यूटिलाइज करके उस सारी चीज़ को हैंडल करिए जो आपने सीखा हुआ है, जिसके बिहाफ पर आप काम करते। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिया है हाई सेल्फ मॉनिटरिंग। एक लीडर को अपने आप को हम हर वक्त मॉनिटर करते रहना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी एक्शन ले रहे हैं या जो भी प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं चल रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आपको अपने आप में हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए ताकि आप अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कम से कम टाइम में पूरा कर सके और उनकी जो कॉस्ट है वो भी, उनका कॉस्ट भी कम लगे और टारगेट अचीव हो सके। आपको अपने सेल्फ मॉनिटरिंग करना है और अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय को भी उनको मॉनिटर करते रहना है, उनको देखते रहना है कि क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी टीम काम कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनको सही दिशा, सही डायरेक्शन उनको प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है एज ए लीडर। उसके बाद हमने एक पॉइंट और रखा है जो कि इम्पोर्टेंट है जिस भी जब फील्ड में आप काम करते हैं, जब रिलेवेंट नॉलेज। किसी भी फील्ड में आप जब कर रहे हैं, अगर आपको लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस जब से रिलेटिव जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए वो कहीं से भी आप उस नॉलेज को सीखिए, समझिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को यूटिलाइज करिए। देखिए, सीखना अलग चीज़ है लेकिन उसको अपने जॉब प्रोफाइल में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नॉलेज आपके पास बहुत है लेकिन वो नॉलेज तभी सक्सेसफुल है जब आप अपने एम्प्लॉय को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस नॉलेज का बेनिफिट देते हैं, तब जाकर आपका वो नॉलेज सक्सेसफुल बनता है। नॉलेज आप कितना भी अपने पास रखें, उस एटीट्यूड में आप रह रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है बट उस नॉलेज को अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने कंपनी को उस नॉलेज से बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस नॉलेज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। अब देखिए, अब हमने लीडर को समझा दिया कि लीडर के अंदर में ये पॉइंट होनी चाहिए। अब ये जब पॉइंट पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से एक लीडर के अंदर आ जाता है तो वो लीडर से लीडरशिप बन जाता है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली एक लीडर में होता है। अगर ये सही तरीके से अगर लीडर यूटिलाइज करता है, सही नॉलेज को साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है, अपने स्किल, अपने थॉट को, तो लीडरशिप बन जाता है। अब लीडरशिप मतलब ये सारी चीज़ें उसको पता है, तब ये होने के बाद डेवलप हो चुका है। अब डेवलप हो चुका है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमेशा वो पॉजिटिव फॉर्म में सोचेगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा वो एक मुकाम तक ले जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको हमारी नॉलेज, हमारे स्किल के साथ छोटा बड़ा कर। एक चीज़ और हम इसमें ऐड किए हैं वो ये है कि लीडरशिप स्टाइल इज़ द मैनर एंड अप्रोच टू प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड मोटिवेटिंग पीपल। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया कि एक लीडर के अंदर में होना चाहिए। अब लीडरशिप की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें क्या है कि एक लीडरशिप का स्टाइल जो होता है वो ये आता है कि वो अपने मैनर से, अपनी थॉट से, अपनी अप्रोच से डायरेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब उसको नॉलेज हो गया कि कैसे काम करना है, उसको खुद पता चल गया कि हम अपने एम्प्लॉय से काम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके पता चल गया। अब वो क्या करेगा, अब अपने लेवल पर डायरेक्शन प्रोवाइडिंग करेगा, अपनी जो उसको
टॉप लेवल से लिया हुआ प्लान है, उस प्लान पर अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉय को उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रिपेयर कराएगा कि अब हम इस पर काम करें। उसके साथ काम करने के साथ साथ उसको टाइम टू टाइम अपने पीपल को, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके साथ, या जितने भी लोग उसके साथ इन्वॉल्व हुए हैं, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करके उनको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कन्विंस करना है, जिससे कि वो टारगेट कम से कम टाइम को पूरा किया। तो ये आज का कुछ बेसिक था लीडरशिप के बारे में, और लीडरशिप के बारे में थोड़ा दोनों के बीच को गैप को हम फील किए हैं कि इन दोनों के बीच में क्या गैप है बेसिक, वो हमने पूरा किया है। तो आज के टॉपिक में ये एक छोटा सा एग्जांपल हम बताना चाहेंगे कि हमेशा लीडर जो वो अपनी क्वालिटी को हमें सही तरीके से अगर यूटिलाइज करता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन कम से कम टाइम में वो बड़ा बना सकता अपने नॉलेज, अपने स्किल को, क्योंकि आइडिया से ही अपने नॉलेज, अपने स्किल को डेवलप करके उस आइडिया पर वर्क इम्प्लीमेंट करके वो अपने ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल की पोजीशन पर पहुंचा सकता है। क्योंकि जो भी कंपनी वो जीरो से स्टार्ट होती है, बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं जो अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छे स्किल के साथ जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते हैं, तो वो कंपनी धीरे धीरे करके वो नंबर 1 पोजीशन पर तभी बनता है जब हर वो एम्प्लॉय अपनी नॉलेज, अपने स्किल को यूटिलाइज करता है अपने कंपनी। क्योंकि जब कोई भी पर्सन जो है जब कंपनी में इन्वॉल्व होता है, जब उसका अपॉइंटमेंट हो, जब वहाँ काम करना शुरू करता है, तो उसके माइंड में एक चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि ये कंपनी उसकी खुद की कंपनी है और उस कंपनी को उसको कैसे बड़ा करना है। उसके लिए अगर वो काम सही तरीके से करता है तो कंपनी कभी छोटी नहीं हो सकती। हमेशा वो कंपनी में हमेशा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, हमेशा वो कंपनी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो आज की टॉपिक इतना ही है। आज के टॉपिक में बस इतना ही आपको समझ, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है बढ़िया। उसके लिए आगे थोड़ा सा और मेहनत करते हैं और सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।